Hello everyone, this is Fanny and I welcome you to my YouTube classes English Delicacy. So आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एड्रीन सिसिल रिज की एक बहुत ही फेमस पोएम ऑन जेनिफर्स टाइगर। तो जैसा कि इसके टाइटल में ही लिखा है टाइगर्स, तो यहाँ पे टाइगर्स के बारे में बताया गया है, लेकिन किसके टाइगर्स के बारे में? ऑन जेनिफर के टाइगर के बारे में। ओके, बिफोर प्रोसीडिंग टूवर्ड्स द समरी ऑफ द पोएम, लेट अस सी अबाउट द लाइफ ऑफ अ पोएटेस। सो पोएटेस का जन्म हुआ था 16 मई 1929 यूएस में और इनकी डेथ 27 मई 2012 सेंटा क्रूज कैलिफोर्निया में हो गई थी। इन्होंने थ्रू आउट लाइफ 3 कलेक्शंस ऑफ ऐसे और 19 वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री को पब्लिश कराया, कुछ और राइटिंग्स के साथ। एक पोइटेस होने के साथ साथ ये एक स्कॉलर, एक टीचर और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फेमिनिस्ट थी। अब आप पूछेंगे कि फेमिनिस्ट कौन होते हैं? तो स्टूडेंट, फेमिनिस्ट होती हैं वो लोग जो विमेंस के राइट के लिए लड़ते हैं, क्योंकि आज की सोसाइटी में विमेन सप्रेशन बहुत हो रहा है। ठीक है, ये पहले भी था और अब भी है। तो जो लोग औरतों के हक़ के लिए, औरतों की फ्रीडम के लिए लड़ते हैं, उन्हें कहा जाता है फेमिनिस्ट और इस मूवमेंट को फेमिनिज़म कहते हैं। चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले ये बताइए कि मैरिज क्या होती है, क्या होता है जब मैरिज के बाद लाइफ कैसे चेंज हो जाती है एक लेडी की, एक विमेन की। मैरिज के साथ एक जिम्मेदारी आती है इंसान के ऊपर। एक विमेन की जो लाइफ होती है, गर्ल की लाइफ पूरी चेंज हो जाती है। जो फ्रीडम उसके पास पहले थी वो उसके पास फ्रीडम नहीं रहती है। ठीक है, उसकी कई सारी चीज़ें होती है, कई सारे उसके डिज़ायर्स होते हैं जिसको सप्रेस कर दिया जाता है और उसको डोमिनेट किया जाता है उसके हस्बैंड के थ्रू। एक्चुअली अब अगर देखा जाए तो आज की सोसाइटी में डोमिनेंस कम है, लेकिन जिस टाइम ये पोइट्री लिखी गई 1950 में ये पोएम लिखी गई थी, तो उस टाइम मेल डोमिनेंस ज़्यादा था विमेन के बारे में। अब आप कहेंगे कि मैं जब पोएम का जो नाम है वो टाइगर है तो मैं ये क्यों बता रही हूँ? तो स्टूडेंट्स, ये जो है एक बेसिक थीम है। दिस इज़ द बेसिक थीम ऑफ अ पोएम। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द पोएम। फर्स्ट स्टैंजा देखेंगे, फर्स्ट लाइन। Aunt Jennifer's tigers prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green. टोपैज होता है एक स्टोन, एक प्रेशियस स्टोन, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, और वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन इन द सेंस फॉरेस्ट। डेनिजन्स मीन्स हैबिटेंट्स। तो जो आंट जेनिफर्स के जो टाइगर्स थे, एक्चुअली वो कुछ ड्रॉ कर रही थी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि नेक्स्ट स्टैंजा में बताया जाएगा, इसमें तो क्लियरली नहीं बताया गया है, लेकिन नेक्स्ट स्टैंजा में आपको बताया जाएगा कि आंट जेनिफर जो है वो एक एम्ब्रॉयडरी कर रही थी, और वो उस एम्ब्रॉयडरी में क्या ड्रॉ कर रही थी? वहाँ पे वो टाइगर्स को ड्रॉ कर रही थी अपने। और वो किस तरीके के टाइगर्स को ड्रॉ कर रही थी? उनके टाइगर्स क्या कर रहे थे? जो उन्होंने ड्रॉ किए थे, वो एक अपने फॉरेस्ट में बहुत ही फ्रीली, बहुत ही फ्रीडम से घूम रहे थे। ठीक है, प्रांस मतलब कि जंपिंग। और ब्राइट टोपैज, ब्राइट क्यों कहा गया है उन्हें? क्योंकि एक जो टोपैज कलर होता है ना, येलो, बहुत ही शाइन, बहुत ही अच्छा सा टाइगर्स का कलर था। दे डू नॉट फेयर द मैन बीनीथ द ट्री, दे पेस इन स्लीक शिवलरिक सर्टेनिटी। अब यहाँ पे ये क्यों कहा गया है कि दे डू नॉट फेयर द मैन बीनीथ द ट्री? टाइगर्स तो वैसे भी नहीं डरते, और क्योंकि यहाँ पे एक लेडी की, एक विमेन की डिज़ायर्स को बताया जा रहा है। जिस तरीके की लाइफ आंट जेनिफर जीना चाहती थी, वो तो कभी नहीं जी पाई, लेकिन उन्होंने अपनी जो इच्छाएं होती हैं, अपनी जो सप्रेस डिज़ायर्स होती है, उन्होंने उस टाइगर्स के फॉर्म में, उस ड्राइंग के फॉर्म में उन्होंने उसको ड्रॉ किया है। तो वो कह रही हैं कि उनके जो टाइगर्स हैं वो बिल्कुल भी नहीं डरते हैं, और एक जब वो आते हैं तो वो बहुत ही शिवलरिक तरीके से चलते हुए आते हैं। शिवलरिक क्यों कहा गया है यहाँ पे? शिवलरिक का मीन क्या होता है? हीरोइक। मूवी में आपने देखा होगा ना कि हीरो की एंट्री कैसे होती है, एकदम मूवी में एकदम साउंड वगैरह के साथ, और हीरो चलता चला आता है। तो उसी तरीके से वो बता रहे हैं कि जो आंट जेनिफर के जो टाइगर्स है वो इसी तरीके से कुछ वॉक करते हुए आ रहे थे। एक्चुअली यहाँ पे फर्स्ट स्टैंडर्ड में टाइगर्स का डिस्क्रिप्शन दिया है, लेकिन इसके जितना भी यहाँ पे टाइगर्स के बारे में बताया गया है, इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट आंट जेनिफर की लाइफ थी। दे डू नॉट फेयर दी मैन। एक्चुअली टाइगर्स तो वैसे भी नहीं डरते हैं इंसान से, लेकिन यहाँ पे एक स्पेसिफिक लाइन इसलिए यूज़ करी गई है टाइगर्स के लिए, क्योंकि आंट जेनिफर टाइगर जो थी वो डोमिनेंसी
से डोमिनेंट था उनके ऊपर सोसाइटी, वो डोमिनेंसी से डरती थी। लेकिन जो टाइगर्स है उन पे कोई भी डोमिनेंट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है आंट जेनिफर की जो इच्छाएं थी जो कभी पूरी नहीं हुई थी, फ्रीडम से रहने की, घूमने की, है ना, फ्रीली एकदम रहने की और अपनी लाइफ को अपनी मर्ज़ी से जीने की, तो ये ख्वाहिशें जो उनकी पूरी नहीं हो पाई थी, यहाँ उन्होंने उसको टाइगर्स के फॉर्म में उसको एम्ब्रॉयडर्ड किया था। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टैंजा। चलिए फर्स्ट लाइन देखते हैं। आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। फ्लटरिंग मीन्स फड़फड़ाना, ठीक है, घबराना। तो वो कह रहे हैं कि आंट जेनिफर जो है जब एम्ब्रॉयडरी कर रही थी तो वो इतनी ज़्यादा मेंटली डिप्रेस थी, इतनी ज़्यादा परेशान थी, एक एग्नी कहते हैं ना, उनके ऊपर इतनी ज़्यादा थी कि उनके लिए जो एक छोटी सी जो नीडल होती है, नीडल कितनी लाइट होती है, हाँ, कि एक पेपर से भी आप उसे उठा सकते हैं, लेकिन अब वो इतनी ज़्यादा घबराई हुई थी, इतनी ज़्यादा परेशान थी कि उनसे वो नीडल भी उठ नहीं रही थी। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। यहाँ पे स्टूडेंट्स वेडिंग बैंड से मतलब है रिंग से। देखिए यहाँ रिंग बनी हुई है, क्या लगता है रिंग इतनी हैवी होती है कि उससे हाथ एकदम गिरी जाए, ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन जो रिंग होती है उसका क्या मतलब होता है, मैरिज अपने साथ इतनी सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेकर आती है कि आंट जेनिफर उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के नीचे कहीं ना कहीं वो दब गई हैं, उनकी ख्वाहिशें कहीं ना कहीं ख़त्म सी हो गई हैं। अब वो अपनी ख्वाहिशें अपने अकॉर्डिंग नहीं जी पा रही, अपनी जो ख्वाहिशें है वो पूरी नहीं कर पा रही। देखिए यहाँ वर्ड मीनिंग में मैं देती जा रही हूँ, तो आप इसको भी रीड करते जाइएगा। चलिए नेक्स्ट स्टैंजा है। When aunt is dead, her terrified hands will lie, still ringed with ordeal she was mastered by. अब कहा जा रहा है कि जब आंट जेनिफर की डेथ हो जाएगी तब भी जो उनके घबराए हुए हाथ है उनके ऊपर से वो ऑडियल्स कहते हैं अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस। अब ये इस लाइन को अच्छे से देखिएगा, स्टिल रिंग्ड विथ ऑडियल्स। रिंग मीन्स होता है स्टूडेंट्स पहनना, लेकिन ऑडियल्स तो अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो कोई अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस कैसे पहन सकता है। मतलब कि जो रिंग उन्होंने पहनी थी उस रिंग के साथ साथ जो उनके साथ जो एक्सपीरियंसेस उन्हें मिले थे, जो शादी की जो अंगूठी थी, यानी ठीक है, उन्होंने एक अंगूठी पहनी शादी की, और जब वो वेडिंग रिंग उन्होंने पहनी तो उसको साथ उनके कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिली, और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से उन्हें कई सारे एक्सपीरियंसेस मिले जो कि बहुत बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। वो सारी चीज़ें उन्हें डोमिनेट कर रही थी, वो उसे मास्टर कर रही थी उन्हें। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब आंट जेनिफर की डेथ हो जाएगी तब भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो जिम्मेदारी उनका पीछा नहीं छोड़ेंगी। The tigers in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid. कि जो टाइगर्स उन्होंने ड्रॉ किए हैं, अब देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है, पहले तो आंट जेनिफर के बारे में बताया जा रहा है कि उनकी डेथ के बाद भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनसे पीछा नहीं छोड़ेंगी, और नीचे की 2 लाइन में बताया जा रहा है कि जब आंट जेनिफर की डेथ हो जाएगी तो जो टाइगर्स उन्होंने ड्रॉ किए हैं वो वैसे ही बने रहेंगे और वो वैसे ही खुश रहेंगे, प्राउडली रहेंगे और बिना डरे हुए अपने जीवन को, अपनी लाइफ्स को स्पेंड करेंगे। सो फर्स्ट स्टैंजा में टाइगर का डिस्क्रिप्शन था, सेकेंड में आंट जेनिफर का था, एंड थर्ड में उन दोनों की लाइफ का कंपैरिजन था। आंट जेनिफर की डेथ के बाद भी उनके ऊपर से वो जिम्मेदारियों का साया कभी भी नहीं जाएगा, लेकिन वहीं उनके ऑपोजिट उनका जो टाइगर्स है वो अपनी लाइफ को वैसे ही फ्रीली जिएंगे। तो अगर ये स्टैंजा आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। इस वीडियो में आपको कुछ समरी बताई गई है और नेक्स्ट वीडियो में इम्पॉर्टेंट नोट्स और सेंट्रल आइडिया दिया जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।